होती है यार। आपकी इज्जत का बड़ा क्या ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में इतनी इज्जत दी है। आप सब इस बात के गवाह हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर सबा अहमद विलोक का नाम है। नाम सिक्का चल रहा है इस टाइम, सिक्का ब्रांड बन चुके हैं, एक ब्रांड जिसके मुंह पे जिसने भी अपना जो है ना वो अच्छा रोजगार कमाना है ना, सबा अहमद का नाम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये एक ब्रांड की निशानी होती है। किस डेट को मुझे बाइक लेके दो। इज्जतदार बंदा ब्रांड बन गए अहमद और सबा। जी बहन भाइयों, ये वॉइस आपने सुन ली होगी। ये आपके मोस्ट फेवरेट डिजिटल दलाल अहमद उर्फ छमिया की है। ये अपने आप को इज्जतदार बंदा कहता है, इसमें कोई शक नहीं। इज्जत और जिल्लत देने वाली खुदा की जात है। एक औरत ही इंसान को कामयाबी का रास्ता दिखाती है और एक ही औरत इंसान को जवाल की तरफ ले जाती है। कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भाई छमिया के पीछे तो दो दो औरतों का हाथ और सासू माँ चकले की डिजिटल तवाइफ चकला चलाने वाली का हाथ है। फिर छमिया ब्रांड कैसे ना बने, छमिया को इज्जत कैसे ना मिले। आज करेंगे इस इज्जत पे बात। और मैंने कुछ क्लिप शेयर किए हैं जिसमें डिजिटल तवाइफ अहमद की सफिया लेडी डॉक्टर बीवी, उसकी बेटी जिसको वो अपनी बहन की बेटी कहती है, उसकी डांस की ट्रेनिंग करते हुए और बेटे को तबला स्टार बजाते हुए आपको उन क्लिपों में नजर आए। एक क्लिप मैंने लगाया जब अपने शोहर से तलाक लेने के लिए अहमद की बीवी सफिया अदालत में बैठी हुई है। मैंने हर वो प्रूफ सबूत आपके साथ शेयर किया जिससे हमारे प्यारे अहमदीन बलोच और छमिया को इज्जत मिली। एक औरत ने ब्रांड बनाया और दूसरी औरत ने जवाल का दरवाजा खोल दिया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इस औरत पे कि जो तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले मुझसे शादी करना चाहती थी, आज वो मेरे इतना खिलाफ हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि वो किसी और फैमिली को कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहमद के जो है वो पीछे लगी हुई है, क्योंकि वो किसी भी हिसाब से मुझे खोना नहीं चाहती। वो कहती है मैं इसे हमेशा याद रहूँ और हमेशा जो है मेरे सामने नज़र आती रहूँ, कहीं इसको फिर जो है ना वो प्यार हो जाए। तो इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला। दरअसल बात ये है, मैं तफसीलन भी इंशाल्लाह आपको वीडियो क्लियर बताऊँगा कि असल में मकसद ये है। एक डेट तकरीबन मुझे याद नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा लैपटॉप वगैरह में, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी। अगर इंशाल्लाह ताला वो ठीक चलता है, इंशाल्लाह जैसे आपको पता है अपनी पेटी वगैरह खोली थी, इंशाल्लाह उसे निकालेंगे। अगर वो ठीक चलता है तो इंशाल्लाह ताला फिर उसमें सारी चीज़ें हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। असल में इससे बातचीत होती थी, आज आज से साल पहले की बात है, तो अच्छी खासी दुआसलाम होती थी। तो फिर जो है इसने कहा कि आप मेरे पास आओ फ्रेगा में, तो शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अच्छे लगते हो इस तरह से। फिर जैसे आपको पता है एक दोस्ती होती है, वरना भटक जाता है, लेकिन बातचीत होती रही। लेकिन मैंने कहा यार ये चीज़ गलत है, मैंने बिल्कुल रास्ता भी खत्म कर दिया। हमने कहा यार ये गलत है। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरा जब से हसन पैदा हुआ मैं यकीन करें, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये मैं अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये दिल में तहैया कर लिया। तो इसने कहा नहीं, पीछे पड़ी रही, मैंने पहले नहीं करवाई। उसके बाद जो है इसने वीडियो खिलाफ वगैरह शुरू कर दी। काफ़ी कमेंट्स उसकी वीडियो पर भी आते हैं कि आपको इस फैमिली से मसला क्या है। तो असल मसला यही है, और यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा हंसी होती है। मेरे उस ससुर के बारे में बात करती है जिसके जो 12 बच्चे हैं, जबकि उसका बाप उन बच्चों को खाना नहीं खिला रहा, अल्लाह पाक खिला रहे हैं, और वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और वो उसके बच्चे जो है खाना खा रहे हैं। तो सब हंस रहे हैं कि देखे। मैंने कहा हकीकत से पर्दा उठा देना चाहिए, ऐसी जो है ना वो नहीं रखना चाहिए। तो ना ही उसका बाप और ना ही उसकी माँ जो है उसको खाना खिला रही है, वो खुद ही खा रहे हैं। अल्लाह पाक जो है वो रिस्क अता कर, कोई बच्चा अगर घर में पैदा होता है तो अपना नसीब अपना रिस्क जो है वो साथ लेकर आता है। अल्ताफ़ भाई ऐसी बात है? हाँ, इसमें कोई गलत बात हो तो बताना मुझे। हाँ, और उसके बाद जो है अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं।
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। क्योंकि आपकी सोनू सिस्टर बहुत बड़े बड़े धमाके करने जा रही है, हर चीज प्रूफ सबूत के साथ लगाने जा रही है। जैसे कि मैंने कुछ घंटे पहले वीडियो अपलोड की, मैंने उसमें अहमद की बीवी सफिया का यार जो कौन सा ऐप था, इमो नहीं पता नहीं कौन सा ऐप था, मैं भूल गई, क्योंकि ये डिजिटल तोहफों के काम है। वो मैंने सारे प्रूफ सामने रखे, वो मैंने चीज़ें दिखाई, आपने बहुत पसंद किया। पर आपसे मुझे शिकायत है कि मैं इतना एफर्ट करती हूँ, हर चीज़ आपको प्रूफ सबूत के साथ देती हूँ, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसे डिजिटल दलालों को बताएं ना कि अवाम की ताकत क्या है, मुसलमान की ताकत क्या है। तलाक का मजाक बनाने वाले का, नक्काह जैसे पाक रिश्ते को एक डिजिटल चकले वाली औरत के साथ मिलके कंटेंट बनाने का और उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करने का भी तो आप अवाम ने ही मजा चिखाना है। यहाँ मैंने पुरानी वॉइस चलाई है, जी मैंने जानबूझ के वॉइस चलाई है, क्योंकि पहली वॉइस में आपने सुना कि इज्जतदार ब्रांड, लानत है ऐसी इज्जत पे, औरत के ऊपर पांव रख के ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा, यानी सभा को एक्सपोज करके, सभा को बेहोश करके, सभा के ऊपर गैर महरूमों की उंगलियां उठवा के, बहनों को एक्सपोज करके, जब इसने दो रो पीट के इतने गंदे गंदे कंटेंट करके औरतों को जलील करके, अब आ जाके इसके सब्सक्राइबर इतने हुए हैं। अब दूसरी बीवी यानी सफिया लेडी डॉक्टर अहमदुद्दीन बलोच की बीवी, अब वो उसको जवाल की तरफ लेके जा रही है। अहमदुद्दीन बलोच का बुरा वक्त, बुरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये वॉइस लगाने का मतलब ये था, और मैं ये भूल गई थी, बीगो गर्ल, जी बीगो गर्ल। स्टार्ट में मैंने आपको उसका वो क्लिप भी दिखाया जो तैमूर को वो ललचा रही थी, कपड़े उठा रही थी और क्या क्या दिखा रही थी। ऐसे ही कई मेरे पास क्लिप आए जो आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी। और ये पुरानी वॉइस इसकी चलाने का, जब आयशा कनाडा वाली को इसने धंधे वाली औरत कहा, यानी कि इसकी कामयाबी, इसके व्यूज औरतों की वजह से ही आए। चाहे इसने रिएक्शन वाली औरतों को कहा कि ऐसे बच्चे माओ को जाया करवा देने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को दुनिया पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे डिजिटल दलालों के राज फाश करती हैं, वो प्रूफ सबूत के साथ बात करती हैं। जब मैंने प्रूफ सबूत लगाए, इस बंदे ने आके ये कहा, अंदाजे लगाती हैं, अपने से बातें करती हैं, हमने तो ये नहीं किया। तो मैं अभी डिजिटल दलाल उर्फ छमिया से पूछती हूँ, तुम्हारी बीवी सफिया लेडी डॉक्टर अब जो तुम्हें इज्जत के हार पहना रही है, ये भी क्या गलत है? क्या उसकी कमीज हमने उठाई? क्या ऐसा कोई कैमरा आ गया, ऐसा कोई एडिटर प्रोवाइड आ गया जिससे हम एडिट कर सके और वही कपड़े वही कमीजें उठाए? धंधे वाली है, चकले वाली है, हाय मां सदके जाए, प्यो लानता पाए, ऐ छमिया नू सारे बाजार नचाए। चकले वाली औरत सास बनी है इसकी। अब मैं यहाँ इल्ताफ ठुस वकील से पूछती हूँ, मुखलिस भैया साहब से पूछती हूँ, असलम भाई साहब से पूछती हूँ, क्या जो आप लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिलीवरियां, लेबर पेन, धंधे वाली औरतें, नजायज अगवाकारी, इन चीजों को आपने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे पब्लिक को दिखाया। जब पब्लिक ने आप लोगों को कमेंट किए, रिएक्शन वालों ने आपको सीधे रास्ते पे चलने का कहा, आपने आके कहा कुत्तियां भौंकती हैं, कुत्तियों के घरों में हम अटैक करवा सकते हैं। क्या भौंका आपने? क्या नहीं दिखाया? सारा आपका झूठ, सारे कंटेंट एक साइड पे रखे। जो आपका भाई अब आपकी इज्जत करवा रहा है माशरे में, एक मशहूर जमाना चकले वाली शमशाद, शन्नो और सफिया डॉक्टर, ऐसी बीवियों को बना के आप पे सर पे लाके बैठा दिया है। कहाँ गया आपके बाप का उम्रा? कहाँ गई आपकी इज्जतें? क्या अब भी हम झूठ बोलते हैं? अगर आपको अल्लाह याद है, कभी आपने कुरान पढ़ा है या आपने नबी का कलमा पढ़ा है, तो क्या अब हम सच नहीं बोल रहे?
ये भी झूठ है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके भाई ने तो आप लोगों को कहीं मुंह दिखाने का ना छोड़ा, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि आखिर ये झूठ अब उसके गले में छितरों का हार बन के पड़ने वाला है। मैं यहाँ अहमदुद्दीन बलोच और शमिया से ये कहना चाहती हूँ, अब चाहे तुम ये ड्रामा दूसरी बीवी वाला खत्म करो या इसको रेगुलर तुम चलाते रहो, ये जितनी देर तक सोशल मीडिया पे रहेगी ये तवाइफ अपने मुजरे दिखाएगी, ये तुम्हारी बीवी ही कहलवाएगी। इसका नाम तुम्हारे खानदान के साथ जुड़ गया है। तुमने अपनी बीवी की इज्जत भी कम की, तुमने शादी निकाह जैसे पाक रिश्ते को इतना खवार किया, इतनी जिल्लत दी कि इस डिजिटल तवाइफ को अब तुमने अपने गले की वो हड्डी बना लिया कि ये अब तुम्हारा जवाल साबित होगी। इंशाल्लाह ये प्रूफ सबूत और तैमूर का पाकिस्तान आना तुम्हारे चैनल की तबाही है, ये तुम्हारे जवाल की, तुम्हें तुम्हारा जवाल दिखाएगी। तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे निकाह में थी, जो तुम्हारे माँ बाप ब्याह के लाए, उस बीवी ने तुम्हारे हर झूठे सच्चे काले चिट्टे धंधे में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसको क्या इज्जत दी? तुमने लोगों से उसको गालियां डलवाई। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आके पब्लिक ने कहा तुम्हारी बीवी की जबान बहुत लंबी है और तुमने उस पर लबैक कहा। तुमने हर बात पे अपनी बीवी को नीचा दिखाया, अपनी बीवी को खल्ले मारे। अब तुम्हारे खल्ले खाने की बारी आ गई। तुमने रिएक्शन वालियों को कुत्तियां कहा, आज तुम खुद कुत्ते की तरह रूलते हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारा ये कंटेंट तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन गया। तुमने ये जो एक गैंग बनाया ना पब्लिक को लूटने का, ओवरसीज बहन भाइयों को लूटने का, और अपनी बीवियां जो तुमने 2 मार्केट में छोड़ी हैं बीगो पे बैठा के और टिकटॉक पे बैठा के वो यार नतने फंसाती हैं और अपना जिस्म दिखाती हैं, फिर वो पैसा तुम्हें लेके देती हैं। अब तुम पब्लिक की नजर में आ चुके हो, अब तुम अच्छी तरह एक्सपोज हो चुके हो। बहन भाइयों सारी मेरी जाके वीडियो चेक करें, जब जब मैंने प्रूफ लगाए इन भाइयों ने सब ने मिलके अटैक किया। इन्होंने कमेंट करने वालों को जानवर बोला, इन्होंने कमेंट करने वालों को जाहिल बोला, हालांकि ये सदका खैरात का खाते रहे। मैं यहाँ जो वॉइस चलाई है, शमशादा भी इसके साथ बैठा हुआ था, शमशादे की भी मैंने वॉइस चलाई जो उनसे इसके व्यूज बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने भी प्रैंक के नाम पे शादी का नाटक किया। हर चीज खुल के सामने आ गई है। बहन भाइयों मुझे बताएं कि ये 3 साल के अरसे में फैमिली ब्लॉगिंग के नाम में स्वाय फहाशी, इस्लाम का मजाक उड़ाने पे, औरत की तहजील करने पे, औरत को गाली देने के अलावा इस टब्बर ने आपको क्या दिखाया? मैंने मुखलिस की वो वॉइस भी चलाई जो वो लाहौर से एक सिस्टर से पैसे मांग रहा था। जब उन्होंने देने से इनकार किया क्योंकि वो इनके असली चेहरे देख चुके थे तो इन्होंने गाली गलोच दी। वो भी प्रूफ मेरे चैनल पे पड़े हैं। और लेटेस्ट जो यूके से एक सिस्टर ने कहा, जब सोबिया फरमान वालों के लिए हमने हेल्प भेजी, इसने उसको मतलब मोहल्लेदार कह के, गाँव वाले कह के मुतारिफ करवाया। जब हमने एड्रेस मांगा, जब हमने इसकी वीडियो देखी, वो इसकी सगी बहन के बच्चे निकले। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना जहरीला 2 मुआ दलाल है। मैं नाग नहीं कहूंगी, ये 2 मुआ दलाल है। जब जब इसने व्यूज लिए, जब जब सब्सक्राइबर लिए, सिर्फ औरतों के सर पे लिए। रिएक्शन वालियों को गाली देके, रिएक्शन वालियों को नाजायज बच्चे कह के, और अपनी बीवी सफिया को बीगो पे बैठा के, अपनी बीवी सबा को टिकटॉक पे बैठा के। बहन भाइयों आपका क्या कहना है? ये ड्रामा ये खत्म भी अब कर देता है। ये अपने हाथों अपनी मौत लेके आया है, अपने हाथों फंसा है। मैंने जब इसने अपनी बीवी का फेस रिवील किया तभी मैंने इस तवाइफ का चेहरा बेनकाब किया। फिर इसने बड़े पर मारे। नेक्स्ट वीडियो में इसने ये कहा कि जब मैं इसको रुखसत करके घर लाया, 4 दिन के बाद पता चला कि इसका चैनल है, ये डांसर है, ये मॉडलिंग करना चाहती है। नहीं बहन भाइयों, मैं कलमा पढ़ के कह सकती हूँ इसके साथ इसके नाजायज ताल्लुक है, ये रंग रलियां मनाता है। पर सबा अब अपने हाथों अपनी सोतन को घर लेके आई है। अब ये ड्रामा खत्म करे, तलाक दे या ना दे। सोशल मीडिया पे इसके अल्फाज पड़े हुए हैं कि ये इसकी बीवी है। लोग इसकी बीवी को नाचता भी देखेंगे, लोग इसकी बीवी को बीगो पे कपड़े उतारता भी देखेंगे। सफिया बीबी भूलना नहीं बहन भाइयों, सफिया बीबी, सफिया लेडी डॉक्टर इसकी बीवी है। बीगो पे उसको कपड़े उतारता भी देखेंगे, उसको मुजरे करता भी देखेंगे। तलाक दे या ना दे, ये ड्रामा खत्म करे या ना करे,
इसकी बीवी ही करवाएगी इसको। जब जब सफिया लेडी डॉक्टर अहमद की बीवी को याद किया जाएगा, अहमद की बीवी कह के ही याद किया जाएगा। ये है इसका जवाल, ये है मेरे रब का इंसाफ जो इसने औरतों की तहजील की। जो मैंने स्टार्ट में क्लिप लगाया, आपने देखा कि तैमूर के साथ ये किस कदर फ्रेंड थी। तैमूर के साथ ऑनलाइन मियाँ बीवी वाले काम चलते थे। ऐसे बेशुमार मेरे पास क्लिप पड़े हैं जो मैं गाया बगाया आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जितना पैसा तैमूर ने इसको भेजा वो भी मैं प्रूफ लगाऊंगी, और जिन जिन बंदों ने इसको तलाक दी, जिस बंदे का जिक्र तैमूर ने किया, उस मर्द की मैंने पहले भी वॉइस चलाई, आगे भी वो मर्दों के क्लिप भी चलाऊंगी जो वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे और अपनी आप बीती आपको सुनाएंगे। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। रिएक्शन चैनल जो मैंने बनाया, मैंने इस टब्बर को बेनकाब कर दिया। अब आपकी बारी है। आप अपनी न्यू जनरेशन को, अपनी बेटियों को ऐसी डिजिटल तवाइफों से, अपने बेटों को ऐसे डिजिटल दलालों से कैसे बचाएंगे, अपने मुल्क के नाम को गंदा होने से कैसे बचाएंगे, और ख़ास कर अपने इस्लाम, नकाह और तलाक की तहजील मजाक बनाने से कैसे बचाएंगे। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो आज से ही आप ये साबित करें। इससे ज़्यादा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो फिर आप भी इन जैसे ही हैं। आप भी अपने मुल्क की तबाही चाहते हैं, आप भी अपनी बच्चियों को बिगो टिकटॉक पे बिठाना चाहते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब आपकी बारी है। और जो कल वीडियो आने वाली है वो तो है तबाही। जो मैंने अहमद की बीवी सफिया का स्टार्ट में क्लिप चलाया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और जिस मर्द को अहमद की बीबी सफिया ने, यानी लेडी डॉक्टर सफिया अहमद की बीवी ने जिस मर्द को लूटा है, जिस मर्द का माल खाया है, ये इंस्टा आईडी है, उस पर राब्ता करें और प्रूफ सबूत सेंड करें। जैसे तैमूर भैया साहब ने खड़ा किया, तैमूर भैया साहब ने अब छमिया को नथ डाल के वाकई ही छमिया बनाना है, वो भी तो आपने देखना है ना। इसलिए सोनू की दुनिया को कर ले सब्सक्राइब, आगे बड़े धमाके और मजे होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।